नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन में बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं उनकी हेडलाइंस। यूएन अधिकारी मोहम्मद सफा का इस्तीफा, किया दावा ईरान में परमाणु युद्ध की तैयारी। इजराइल के सुरक्षा नेटवर्क में ईरानी हैकर्स की घुसपैठ, 50 सुरक्षा कैमरे हुए हैक। व्हाइट हाउस का दावा, ईरान के पास डील करने का सबसे सुनहरा मौका। टीएमसी का सनसनीखेज खुलासा, बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई, 30,000 आवेदनों पर बवाल। नया खतरा, एंड्रॉयड गॉड मोड नाम का चालाक वायरस एक्टिव चुरा लेता है पूरा डेटा। क्या संयुक्त राष्ट्र ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा दावा संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में 12 साल से काम कर रहे एक बड़े राजनयिक मोहम्मद सफा ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस वक्त ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ऐसा दावा करके इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की चिट्ठी जारी की। सफा का कहना है कि वो इस इंसानियत के खिलाफ अपराध के गवाह बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूएन के बड़े नेता एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है। मोहम्मद सफा ने चेतावनी दी है कि ईरान की राजधानी तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं। अगर वहां परमाणु हमला हुआ तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर विंटर की चपेट में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना करियर सिर्फ इसलिए दांव पर लगाया ताकि दुनिया को इस आने वाली तबाही से बचा सकें। अब सफा के इन दावों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में खलबली मचा दी है। जंग के मैदान के साथ साथ अब इंटरनेट की दुनिया में भी एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है। इजराइल के नेशनल साइबर निदेशालय ने खुलासा किया है कि ईरान समर्थित हैकिंग ग्रुप्स ने इजराइल के कम से कम 50 सुरक्षा कैमरों में सेंध लगा दी है। ये हैकर्स कितने समय से इन कैमरों के जरिए जासूसी कर रहे थे, इसकी अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। इजरायली अधिकारियों का मानना है इन कैमरों को हैक करने का मकसद बहुत खतरनाक है। हैकर्स इन कैमरों का इस्तेमाल इजरायली सेना की हलचल पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। साथ ही वो इसके जरिए ये भी देख रहे हैं कि उनके मिसाइल हमलों से इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। साइबर सुरक्षा कंपनियों के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है, उसने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के सुरक्षा कैमरों को भी हैक करने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हैकर्स मुख्य रूप से उन कैमरों को निशाना बना रहे हैं जिनमें पुराने सॉफ्टवेयर या कमजोर पासवर्ड हैं। एक तरह की डिजिटल जासूसी है जहां दुश्मन घर बैठे बैठे आपकी हर हरकत देख सकता है। इजराइल ने अब अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपने कैमरों के पासवर्ड बदलें और सॉफ्टवेयर अपडेट करें। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच अब इराक के रेगिस्तान एक नए युद्ध का मैदान बन गए हैं। इराक में सक्रिय ईरान समर्थक गुट हर रात पड़ोसी अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। बगदाद की सरकार इन हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन जमीन पर स्थिति बेकाबू होती दिखाई दे रही है। इन लगातार हमलों ने इराक के अपने पड़ोसी अरब देशों के साथ रिश्तों को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत 6 देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इराक सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए हो रहा है। वहीं इराक ने साफ किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले के लिए नहीं होने देगा। सरकार ने यह भी कहा कि वो इन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी कदम उठा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान में अमेरिकी सेना के ज्यादातर लक्ष्य अगले कुछ हफ्तों में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि इस युद्ध को खत्म करने में अब महीनों का समय नहीं लगेगा। रूबियो के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के हथियार बनाने वाले कारखानों को लगभग तबाह कर चुकी है। इसके साथ ही ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा गया है। रूबियो ने अल जजीरा को बताया कि जैसे ही ये सैन्य लक्ष्य पूरे होंगे इस ऑपरेशन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इसमें ठीक कितने हफ्ते लगेंगे, लेकिन उन्होंने इसे हफ्तों का मामला ही बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान में अब पूरी तरह तख्ता पलट यानी सत्ता बदल चुकी है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि ईरान के पुराने नेता अब जा चुके हैं और अमेरिका बिल्कुल नए लोगों से बात कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये नए लोग पिछले नेताओं के मुकाबले ज्यादा समझदार और बातचीत के काबिल लग रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े नेता मुस्तफा खामनी को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। ट्रंप का दावा है कि मुस्तफा खामनी हमलों में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय से मुस्तफा के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या मुस्तफा भी जिंदा है तो उन्होंने कहा शायद हाँ, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब है।
ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका अब ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पर नजर रखे हुए है। वो देखना चाहते हैं कि क्या कालिबाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार होंगे। ट्रंप ने वादा किया है कि एक हफ्ते के भीतर वो कालिबाफ को लेकर बड़ी जानकारी देंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत 90% खत्म हो चुकी है और पर्दे के पीछे समझौते की बातचीत जारी है। लेविट का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक ईरान के 11,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इस भारी बमबारी की वजह से ईरान की हमला करने और खुद को बचाने की ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। लेविट ने दावा किया कि इस भारी तबाही को देख अब ईरानी सरकार जंग खत्म करने के लिए बेताब है। लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों और ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया है। उन्होंने इस मौके को ईरान के लिए एक बड़ा अवसर बताया। लेविट ने कहा कि ईरान के शासन के पास अमेरिका के साथ एक अच्छी डील करने का यह पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जल्द ही कोई समझौता अगर नहीं किया तो अमेरिकी सेना वहां विनाश शुरू कर देगी। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी अगली हिट लिस्ट में ईरान के बिजली घर, तेल के कुएं और उनका सबसे बड़ा तेल केंद्र खार्ग आइलैंड होगा। उन्होंने कहा कि हम ईरान में अपने इस स्टे को, वहां के पावर प्लांट्स और तेल के खजानों को पूरी तरह मिटाकर खत्म करेंगे। ट्रंप ने शर्त रखी है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत व्यापार के लिए ओपन किया जाना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में अब ब्रिटेन ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी जमीनी सेना नहीं भेजेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, यह हमारी जंग नहीं है और हम इसमें नहीं घसीटे जाएंगे। स्टारमर के मुताबिक ब्रिटेन का मकसद सिर्फ अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा करना है, यानी ब्रिटेन सीधे तौर पर तो जंग में नहीं कूद रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम एशिया के युद्ध में अब तक 8 भारतीयों की जान जा चुकी है और एक भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने इन मौतों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कल ही कुवैत में एक हमले में एक और भारतीय नागरिक की जान चली गई। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मौत की वजह और हालात के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में बाहरी लोगों यानी बिहार और यूपी के नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर राज्य की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी राजनीतिक चोरी पकड़ी गई है। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि उन्होंने नियम तोड़कर 30,000 से ज्यादा नए वोटर आवेदन जमा किए हैं। टीएमसी का कहना है कि जब एक दिन की लिमिट सिर्फ 50 है तो इतने आवेदन कैसे लिए गए। टीएमसी ने इसे महाराष्ट्र और दिल्ली वाला पुराना बीजेपी फॉर्मूला बताया है। इसके साथ ही टीएमसी ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है। सावधान हो जाइए क्योंकि आपका मोबाइल फोन अब एक बड़े खतरे की जद में है। गृह मंत्रालय ने एंड्रॉयड गॉड मोड नाम के एक बहुत ही चालाक मेलवेयर यानी वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। यह वायरस असली दिखने वाले सरकारी या बैंकिंग एप्स का वेश धरकर आपके फोन में घुस जाता है। एक बार फोन में आने के बाद यह आपसे एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मांगता है और आपके पूरे फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इससे आपका निजी डेटा, बैंक की जानकारी और प्राइवेसी बड़े खतरे में पड़ सकती है। गृह मंत्रालय ने इससे बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दिए हैं। सबसे पहले, कभी भी किसी अनजान लिंक या व्हाट्सएप पर आए किसी एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही एप्स इंस्टॉल करें। अगर आपका फोन अचानक अजीब व्यवहार करने लगे या उसमें बिना जानकारी के कोई नया ऐप दिखे तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। किसी भी ऐप को एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देने से पहले 10 बार सोचें। अगर आपको लगता है कि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें। आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में एक नए बदलाव का प्रस्ताव रखा। इस नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसी भी आम यूजर की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का नोटिस जारी कर सकेगा। अब तक मंत्रालय सिर्फ ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स को ही ऐसे नोटिस भेज सकता था, लेकिन अब आम नागरिक भी इसके दायरे में आ सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव केवल उन यूजर्स के लिए है जो न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करते हैं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। अगर ये कंपनियां सरकार के सलाह या आदेश को नहीं मानती हैं तो वो अपना सेफ हार्बर सुरक्षा कवच खो सकती हैं। इसका मतलब है कि यूजर की पोस्ट के लिए अब सोशल मीडिया कंपनियों को भी अदालत में जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक सेंसरशिप करार देते हुए कहा कि इससे सरकार की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.